वेलकम बैक। तो हम आपके साथ आज इकट्ठे हुए हैं क्वेरी सेशन इंड AS 19 को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट वो कंप्लीट किया था और हम आज उसके बारे में क्वेरीज डिस्कस करेंगे। और मुझे बताइए कि उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। संचिता ने कहा क्वेश्चन 75 दिखाइए जी। On 1st of April 2010, the fair value of plan assets was 10 lakhs. The plan paid benefits of 190 and received contribution of 490 on 30th September. मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये बेनिफिट जो पे किए हैं और जो कंट्रीब्यूशन है, क्या ये ड्यूरिंग द ईयर है? ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल का। द प्लान कंप्यूट्स फेयर वैल्यू ऑफ PVDBO ऑन टू बी 15 लाख ऑन 31st March 2001 और PVDBO ऑन सो एंड सो ऑन द सेम डेट। Actuarial losses on defined benefit obligation were 6,000. What does it mean? Actuarial losses on PVDBO दे दिया उसने 6,000। कंपाउंडिंग हैपन्स हाफ ईयरली, इसने खुद ही लिख भी दिया। फटाफट से बताओ, कंपाउंडिंग आपने कब करनी है? हाफ ईयरली। द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months पीरियड इज 10% पर एनम। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, अगर 10% पर एनम फॉर 6 months पीरियड है तो आपके लिए चार्जिंग रेट कितना हो गया? 5%। क्या आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1+R का, या उसने पहले ही आपको जो दिया है वो नॉर्मल रेट दिया है, उसने पहले ही आपको नॉर्मल रेट दे दिया 5%। While the effective interest rate for 12 months is based on the following data. कह रहा है जो हमारा साल का रेट आ रहा है, वो साल का रेट आ रहा है 31 मार्च को 10.25%। वो बता रहा है हमको लगता है इतने का ब्याज मिलेगा, इतने के कोई गेन्स आ जाएंगे, इतने के कोई खर्चे आ जाएंगे, हमारा एक्सपेक्टेड रेट ये है। मुझे फटाफट से ये बताओ, अगर आपको क्वेश्चन वाला ये डेटा ना देता तो क्या आप इससे भी ये रेट निकाल सकते हैं? अगर वो 10.25% आपको ना दे तो क्या उससे भी आप अपने पास चाहें तो ये 10% का इफेक्टिव रेट 5% निकाल सकते हैं? तो बताइए तब कैसे निकालते? तब निकालते 1.1025 अंडर द रूट -1। तो बताओ ये कितना आ गया? अगर मान लो आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये कितना आ गया? तो शुभम ने कहा दिस इज इक्वल टू 5%। तो वैसे तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने डबल डाटा दे दिया है? तो जब डबल डाटा दे दिया, मुझे उसके अंदर से काम ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है डिटरमिन द एक्चुअल रिटर्न। अब ये बताओ एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेगी? एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेगी? मैं भूल गया, एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेगी? एक्चुअल रिटर्न तो मेरे बच्चे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलाएगी, बहुत ही सीधे तरीके से निकलाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप कहेंगे अरे एक्चुअल रिटर्न तो बड़ी आसान है। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट इनकम को बोल रहा है कि बताओ कितना है। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इन दिस केस। क्या आप तैयार हैं जी? बिल्कुल ठीक शुभम, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, एक्चुअल रिटर्न मिल जाएगी आपको। तो भाई सबसे पहले बताओ कि क्वेश्चन की ट्रिक करने की क्या होती है? क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है? ट्रिक तो वही है, लेजर बनाओ, बस लेजर बनाओ, सारे सवाल होंगे आपके। उसने क्या मांगा आई कांट से, बट लेजर के बाद अब जो मांगा पूरी कर लोगे। तो जिनकी भी एक क्वेरी थी, ऑलवेज मेक लेजर, ताकि आपको पहले लेजर पूरा हो जाए फिर उसके बाद काम कर सकते हैं। उसने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा? कह रहा प्लान एसेट का बैलेंस BD कितना है? 10 लाख।
बेनिफिट पेड है 190 के, 30 सितंबर को बेनिफिट पेड 190 के। फिर कहता है कंट्रीब्यूशन है 490 की, 30/9 को कंट्रीब्यूशन 490 की। और वो कहता है उसके बाद उसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, उसकी क्लोजिंग वैल्यू है 15 लाख। बताओ इसमें दो चीजें मिसिंग है, एक तो इंटरेस्ट इनकम जिसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं, और एक्चुअली गेन या लॉस। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रिटर्न। क्वेश्चन ने आपसे एक्चुअल रिटर्न मांगी है तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, निकला एक्चुअल रिटर्न। हाँ, आप अलग अलग निकाल के उन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो एनीवे मेरे को उसने एक्चुअल रिटर्न मांगी थी, मुझे बता सकते हो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज योर एक्चुअल रिटर्न। अनीश ने कहा दिस इज इक्वल टू 2 lakhs। तो व्हाट इज योर एक्चुअल रिटर्न, माने इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू 2 lakhs। अब उसने आपसे इंटरेस्ट की इनकम भी मांग ली। तो मुझे फटाफट से बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये गलत है, ये नाम का इस्तेमाल करना इंस्टीट्यूट के द्वारा गलत है क्योंकि ये नाम बंद हो गया है। तो आजकल इसका क्या नाम है, आजकल इसका नाम है इंटरेस्ट इनकम, आजकल इसका नाम है इंटरेस्ट इनकम। मुझे फटाफट से बताओ ये कैसे कैलकुलेट होगी। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो फटाफट से बताना, जो 10 लाख की इनकम है, 10 लाख की इनकम कैसे करना चाहते हो? 10 लाख पर मैं सीधा लगा दूं 10.25%, तो ये कितनी इनकम हो गई? और ये हो गया 3 लाख रुपए, 3 लाख पर हो गई 5%, आधे साल की इनकम कितना हो गया? मैंने 490 और 190 में माइनस कर दिया 3 लाख रुपए, 3 लाख पर 5% आधे साल की इनकम। शुभम ने कहा 15,000। तो मुझे फटाफट से बताओ आपका डिस्काउंटेड इनकम कितनी आ गई? 117,500, 117,500। मुझे एक बात बताओ, वैसे चाहिए तो नहीं है पर क्या एक्चुरियल गेन भी बता सकते हो? चाहिए भी है, उसने मांगा हुआ है आपसे। क्या मुझे एक्चुरियल गेन बता सकते हो ऑन प्लान एसेट्स? प्लान एसेट्स आपका एक्चुअल गेन कितना है? तो आपके पास अगर रिटर्न की बात करूं तो एक्चुअल रिटर्न कितनी आई है? एक्चुअल रिटर्न 2 लाख है, इसमें से क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट इनकम 117,500। तो व्हाट इज योर एक्चुअल गेन? 82,500। क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था? क्वेश्चन ने बोला ओसीआई में क्या जाएगा, तो मुझे बता सकते हो ओसीआई में क्या जाएगा? आइटम्स टू बी ट्रांसफर्ड टू ओसीआई। तो इसमें आएगा एक्चुअल गेन ऑन प्लान एसेट्स 82,500, और एक एक्चुअल लॉस था कि गेन था ऑन पीवीडीबीओ? लॉस था, एक्चुअल लॉस ऑन पीवीडीबीओ। तो मुझे बताओ ये माइनस कर देते हैं तो आपका नेट अमाउंट जो ओसीए में जाएगा वो कितना हो गया? शुभम ने कहा 76,500। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब संचिता समझ में आ गई बात? अगर हम लेजर में अलग अलग शो कर दे तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे ने कहा अगर हम लेजर में ही शो कर देते तो और भी स्मार्ट वर्क है। सुलेना मैं ट्राई कर रहा था कि जल्दी हो जाता, लेकिन वो अल्टीमेटली तो बराबर ही टाइम ले रहे हैं ना। नीचे आके उसने और मांग लिया तो अलग अलग कर लेने में पहले ही अलग अलग कर लेते तो और भी। लेकिन अगर सुलेना खाली एक्चुअल रिटर्न मांगी होती तो फिर मेरा तरीका बढ़िया हो जाता ना, बैलेंसिंग फिगर। वो तो उसने अलग अलग मांग लिया तो मुझे फायदा क्या हुआ? नहीं तो अगर आप पहले ही अलग अलग कर ले तो बताओ, अगर पहले ही अलग अलग कर लेते तो कितना अमाउंट आ जाता? ये आ जाता 117,500। तो एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं? एक्चुअल रिटर्न यहां से ढूंढ लेते, इन दोनों को जोड़ते, हम बोलते ये लो जी 117,500 प्लस 82,500, ये निकला था। और ये तो हम पहले ही निकाल चुके होते, और एक्चुअल इसके अंदर ये भी ढूंढना ना पड़ता, सीधा सीधा ये आ जाता। फिर मेरे पास देखो ये काम हो जाता। दिस वुड हैव बीन सिंपल। ओके। अनीश कह रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न गलत आ रही है। एक्चुअल रिटर्न गलत आ रही है क्या? नहीं, मेरे से टैली हो रहा आंसर, नालायक। अनीश 1:17 मेरा किताब से टैली कर रहा है, आप कह रहे हैं गलत आ रही है। ठीक है। शोभित कह रहा है क्या मैं इसे एक्चुअल रिटर्न भी लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स एक्चुअल रिटर्न के नाम से भी लिख सकते हैं।
आई हैव फ्यू मोर क्वेरीज जो बच्चों ने बताई है, वो है क्वेश्चन 36। आइए जी क्वेश्चन नंबर 36 पर आओ। दिखाइए जी क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है ऑन 1/1/2008 फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स इज सो एंड सो ऑन 30 जून मिडल में इट पेड बेनिफिट्स ऑफ 1500 एंड रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 4500। लास्ट डेट को इसकी वैल्यू इतनी इतनी है। तो वैसे वैसे ही सवाल निकला है जो अभी हम कर रहे थे। ये तो वैसा वैसे ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेट एक्चुरियल गेन। मतलब ये क्या मांग रहा है? ओसीआई के आइटम मांग रहा है बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एस्टिमेट्स। अब ये बताओ कि इसमें उसने आपको ना 10% का नॉर्मल रेट बताया नहीं है, पर ये बता दिया कि ये मेरे पास एस्टिमेट्स हैं कि इंटरेस्ट की इनकम इतनी होगी, इतने मेरे और भी इनकम होगी, इतनी मेरी कॉस्ट होगी। मुझे बताओ इन सब का नेट करके आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये तो पिछले सवाल में यही डाटा था, कुछ और था। पिछले सवाल में भी यही था, तो वही था 9.25, 2% और 1%। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 10.25%। प्लीज चेक। तो क्या आप इससे रेट निकाल सकते हैं? इससे रेट आ गया 5%। तो आई होप आपकी क्वेरी इसमें एड्रेस ही हो गई, बिकॉज इट्स द सेम क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया था। तो अगर मानसी आपकी क्वेरी इस पर अब नहीं है, चलो इतने में तो कर ही देते हैं हम लोग। बताइए जी क्वेश्चन नंबर 36 में ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट्स कितना है? 10,000। कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने के हैं? 4500। बेनिफिट पेड कितने के हैं? 1500 रुपए। और मुझे बताइए क्वेश्चन ने आपसे उसने क्या मांगा है? उसने आपसे इंटरेस्ट इनकम मांगी है। तो बताओ 10,000 पे इंटरेस्ट इनकम लेनी है आपने, सीधी ले लूं 10.25%। तो 1025 प्लस 3,000 पे इनकम लेनी है 5% की फॉर हाफ ईयर। तो कितना हो गया? या सीधा सीधा 5%। ये आपके पास 15,000 कैसे निकल आया? ये हाफ मैंने गलत लिखा हुआ है और आपने ये कैसे कर लिया? मैंने यहां पर वो अनीश सही बोल रहा होगा, क्योंकि अनीश इसको यूज कर रहा होगा। अनीश ये मैंने गलती से लिख दिया था, और मेरे को जब ऐसे यहां लिख रहा था मैंने कहा ये तो लिखना नहीं है, तो यहां भी लिखा था। तो मैंने कहा ये तो बच्चे कैसे कर रहे हैं। हाँ, अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू कितना? 3,000 का 5% बताओ कितना? 3,000 का 5% 150 रुपए। 1175। एक्चुरियल गेन निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट कितने की है? लास्ट आइटम उसने बताई है लास्ट आइटम बताई है। एक बार शशि देखना, फोन देखना। लास्ट आइटम उसने कितने की बताई है? लास्ट आइटम है, कहां गया? दिस इज इक्वल टू 15,000। तो ढूंढ लीजिए इसमें कौन सी दिक्कत है। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है, 825। तो मुझे ये बताइए, क्या क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप बताओ नेट एक्चुरियल लॉस या गेन? तो गेन कितने का आया है? गेन आया 825 का, और एक लॉस भी दिया हुआ है उसने। लॉस कितने का बताया था उसने? 60 का। तो नेट गेन कितने का आ गया बताओ? 765। आगे बताइए अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो लो, मैंने ना आपके पास ये देखो, आपने जो क्वेश्चन बोले 75 मैंने वो कर दिया, 36 वो कर दिया। अब आ जाओ 39 पर। If in the question contribution made is given which is not exact half year, then how to do? गार्गी हम उसको हमेशा हाफ ईयर मानकर ही करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, अगर उसकी आप मुझे करेक्ट ट्रीटमेंट पूछते हो, एग्जाम में नहीं वैसे अदरवाइज, तो उसका तरीका ये होता है कि हम लोग अपने पास ना, जैसे मान लो ये डेट मार्च की होती, तो फिर मैं कहता 3,000, इसको 5% लेता, 5% हाफ ईयर का रेट है, इसमें से भी 3 मंथ्स आउट ऑफ 6 मंथ्स, इस तरह करता मैं।
यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कि जो मेरा चार्जिंग रेट है ये 6 मंथ का चार्जिंग रेट है, ये 6 मंथ का चार्जिंग रेट है, फिर मैं नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ होते उतना करता। रियल में ऐसा करते हैं हम लोग, बट रियल में ऐसा करते हैं, हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं। हमारा इंस्टीट्यूट आपको सीधा सीधा 6 माही डाटा ही देगा और आप 6 माही यूज करेंगे। ओके और 66 में एक डाउट है, इस स्टेट्स दैट एलिजिबल तब ही होंगे जब 5 ईयर कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम पूरे 80 मिलियन को बुक कर रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंसिडर तो नहीं करेंगे 66 में? एक मिनट, अब 66 पढ़ लिया मैंने, तो देखें क्या कह रहे हैं वो। 66 क्वेश्चन है क्या? 66 में वो कह रहे हैं एलिजिबल तभी होंगे जब वो 5 कंप्लीट होंगे। तो जब 80 मिलियन में पूरा ही नहीं किया। हाँ, निकिता की क्वेश्चन को सुनते हैं। निकिता कह रहे हैं कि मान लो किसी एम्प्लॉय को हमने 5 साल की सर्विस पूरी होने पर एक्स अमाउंट पे करना है और उसके अभी यहां पर सिर्फ 3 साल हुए हैं। उनका कहना है एक्स बुक ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इसी को तो एक्रूअल मेथड बोलते हैं निकिता, इसी को तो एक्रूअल मेथड बोलते हैं। अब ग्रेच्युटी आपने देनी कब होती है? ग्रेच्युटी देनी है आपने रिटायरमेंट पे, फिर आप बुक क्यों कर लेते हैं पहले? क्योंकि आप एक्रूअल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसलिए आपकी क्वेरी गलत है। अमन कह रहा 39 वैसा ही क्वेश्चन था। 39 वैसा ही क्वेश्चन है, 39, हाँ 39 क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। और इसके अलावा क्वेश्चन 57, क्वेश्चन 57 दिखाओ जी, क्वेश्चन 57। हालांकि ये क्वेश्चन 57 भी वही वाला क्वेश्चन है जो भी आप मुझसे पूछ रहे थे। वो कहता है एंटिटी ऑपरेट्स अ पेंशन प्लान दैट प्रोवाइड्स अ पेंशन ऑफ 2% ऑफ द फाइनल सैलरी ऑन 1 जनवरी। एंटिटी इंप्रूव्स द पेंशन टू 2.5% ऑफ द फाइनल सैलरी ऑफ द सर्विस। तो मॉडिफिकेशन कर दी, इंक्लूडिंग द सर्विस बिफोर दिस डेट। एम्प्लॉइज मस्ट हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 5 years in order to obtain the benefit. At the date of improvement, the present value, काम की बात यह है, the present value of the additional benefits for the year are as follows. उन्होंने आपको एडिशनल बेनिफिट्स बता दिए। कहता है जिनके हो गए हैं पूरे 150 और जिनके नहीं हुए हैं वो 120, तो टोटल हो गया 270। ये बताओ आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ 270 काम का है, ये आपको दोनों चाहिए ही नहीं है। आपको तो 270, चाहे 5 साल पूरे हुए हो चाहे 5 साल पूरे ना हुए हो, आपके लिए तो 270 के एडिशनल बेनिफिट की पूरी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। एंटिटी रिकॉग्नाइजेस ऑल 270 इमीडिएटली एज इंक्रीज इन द पीवीडीबीओ following the amendments to the plan. This will form part of this service cost component. Whether or not the benefit have been vested is not relevant for the recognition. Okay. और क्वेश्चन कौन सा पूछा? और क्वेश्चन पूछा 65। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाइए 65। Entity A has undertaken various transactions in the financial year. For the year ended so and so, identify and present the transactions in the financial statements as on, अरे as per Ind AS 1। ये क्वेश्चन ना हमारे पास यहाँ गलती से डला हुआ है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं इफ यू रिमेंबर। क्या आपको पता है ये क्वेश्चन क्लास में हो रखा है? ये आपके Ind AS 1 में हमने कराया हुआ है क्वेश्चन, तो एक बार आप वहां पर देख सकते हैं। आपको Ind AS 1 अब ढूंढना पड़ेगा, कहां पर है वो क्वेश्चन, मिल जाएगा। तो Ind AS 1 जो होगा ना, ये रहा Ind AS 1। तो Ind AS 1 में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखो क्वेश्चन 32 है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 37। तो यही वाला क्वेश्चन ये हमने क्लास में पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चे की क्वेरी थी क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ Ind AS 1, आप वहां पर चेक कर लें, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज क्वेश्चन 37 ऑफ Ind AS 1 ऑलरेडी डन इन क्लास। तो जब क्लास में कर रखा है तो दोबारा करने का फायदा नहीं। शुभम कह रहा है वेदर द एम्प्लॉय विल कंप्लीट 5 years और नॉट, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या एस्टिमेट करते हैं? ऑफ कोर्स उसकी वजह से तो हम लोग अपने पास एस्टिमेट करते ही हैं कि उसका क्या करना है। हाँ, अमन कह रहे हैं कि Ind AS 1 का क्वेरी सेशन बचा हुआ है। हाँ बेटा अभी बचा हुआ है, बस ये समझ लीजिए कि हम चल रहे हैं अभी, तो अभी उसको हम ले लेंगे। वो लेट हो गया ना, उसको लेट ही करेंगे अब, ठीक है।
वो कर लेंगे, डू नॉट वरी। वो कोई ऐसा भी नहीं है कि हमको तुरंत नहीं किया तो अटक जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिफाली कह रहे हैं क्वेश्चन 42 में डाउट है, सैलरी एस्केलेशन रेट गिवन है फॉर कंपाउंडिंग ऑल्सो, सैलरी एट ईयर एंड 5 इज गिवन विच इज टू बी टेकन अमंग टू। शिफाली वैसे तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है, मैं फिर भी एक बार 42 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं उसमें। 42 अच्छा, वो कह रहे हैं जी इसके अंदर सैलरी बता भी दी है उन्होंने और कंपाउंडिंग बता रखी है। ओ फटाफट से बताइए, अगर क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया कि सैलरी 5वें साल के एंड में ये होगी और कंपाउंडिंग का रेट भी दे दिया, तो ये बेकार है, आपको उसने दे दिया, बात खत्म, मौज करिए, आपके लिए वो रेलेवेंट है, ठीक है। बल्कि ऐसा करा क्यों, मैं तो ये सोच रहा हूं, ये क्यों दिया उसने जब ऑलरेडी दे ही रखा था, तो इट्स ऑफ नो यूज टू यू, ओके। और अगर इससे आंसर अलग आए तो बेकार है, आपके लिए यही आंसर होगा जो क्वेश्चन आपको बता रहा है, बिकॉज आपको ये एस्टिमेट करना होता है और क्वेश्चन के द्वारा दिया गया फैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एस्टिमेशन, ओके। तो और हमारे पास जो है और हमारे पास कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो अब ये बताओ, क्या अगले संडे हम लोग क्वेरी सेशन ऑफ इंड एस 115 प्लान कर दें? अगले संडे क्वेरी सेशन ऑफ इंड एस 115, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी करके रखिएगा। तो हम अपने पास अभी 115 खत्म हुआ नहीं है, बट हम उसको अगले संडे लेने वाले हैं, ठीक है। और इंड एस 1 हमारा रुका हुआ है, उसको भी बाद में देखते हैं, फिर उसके लिए टाइम जब भी निकलेगा तब करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।